नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों को नव वर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं टीम एवीपी की तरफ से। नया साल दोस्तों जब शुरुआत होता है तो ग्रिगोरियन कैलेंडर के अकॉर्डिंग हम लोग 1 जनवरी को मनाते हैं और अपने देश में हर तरीके से हर प्रकार की कम्युनिटी अलग-अलग दिन को नया साल मनाती है। इस नए साल के बहुत सारी चीजें हैं जो हम करते हैं, जैसे कि हम ये चेक करते हैं कि पिछले 1 साल में हमने कितना अचीव किया, कितना नहीं। हम ये चेक करते हैं जो पिछले साल हमने सोचा था, क्या उससे बेहतर हम आज पहुंच चुके हैं या नहीं। हर नए वर्ष में हम ये कोशिश करते हैं कि पिछले साल से बेहतर अपनी जिंदगी को बना पाएं और उन कोशिशों में कितने लोग हमारे साथ में थे और उनके साथ में हमने कितना काम किया जिससे कि हम आज यहाँ पहुंच चुके हैं। तो दोस्तों, आपके पिछले 1 साल में जितने भी बच्चे हमसे जुड़े हुए थे, हम सबकी एक ही कोशिश रही कि आप इतनी मेहनत कर रहे हैं, वो मेहनत सही डायरेक्शन में बनी रहे और आपका सिलेक्शन 2024 में हो। हर साल जब 1 जनवरी आता है तो आरआरबी का रिजल्ट आता है, क्योंकि रिजल्ट होता है 1 साल पहले की हुई मेहनत का। आज भी रिजल्ट आया। जब रिजल्ट आया, बहुत सारे चेहरों में जो खुशी आई ना, बच्चों ने जब मैसेज किया। आज सर मैं आपको बताता हूँ, मेंस की क्लास में जो उसी बच्चे का कॉल आया, उसने कहा ऐसे करके मैं हर बार रह जाता हूँ, हर बार रह जाता हूँ। तो मैंने कहा वेट करो, आज वेट करो, अगर आज भी आप रह जा रहे हो तो उसके बाद फिर बात करते हैं, टेंशन मत लो। और उसका सिलेक्शन हो गया। अरे वाह! उसका सिलेक्शन हो, जब सर आपने मेरे को लिंक भेजा तो मैंने उसको ऐड किया। मैंने कहा अब सारी तुम्हारी परेशानी, सारी दिक्कत सब खत्म हो गई ना। तो ये सब दिक्कतें खत्म होती हैं, लेकिन इन सब दिक्कतों के खत्म होने में जो सबसे जरूरी एक पार्ट रहता है वो होता है मोटिवेशन का। वो मोटिवेशन आपके टीचर्स आपको देते हैं, आपके माँ बाप आपको देते हैं और अल्टीमेटली आप खुद को वो मोटिवेशन देते हो, है ना। कैसे अब 2024 में तैयारी करनी है, कैसे अब तैयारी जो आपने 2023 में करी थी 2024 में उसका हमें रिजल्ट लेना है, इन सब पर डिस्कशन दोस्तों आज करेंगे। बहुत महत्वपूर्ण दिन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, हम चारों की इनसाइट्स इसमें आपको मिलेगी, है ना। तो एक बार फिर से आप सभी को नव वर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं। जितने बच्चे देख रहे हैं एक बार कमेंट बॉक्स पर हैप्पी न्यू ईयर जरूर लिखें सब लोग, वन बाय वन। सर। तो दोस्तों सबसे पहले तो हैप्पी न्यू ईयर सभी को। और आज का दिन वाक़ई में ख़ास रहता है। हर साल आज ही के दिन जनरली रिज़ल्ट आता है और काफ़ी लोगों के चेहरे पर वो पिछले 2-3 साल की या 1 साल की नाकामियों को भुलाकर जो सफलता उन्हें मिलती है, उनके साथ-साथ हमें भी एनर्जी एक आती है, पॉज़िटिव वाइब्स आती है कि चलो इस बच्चे को जो पिछले 1-2 साल से मेहनत कर रहा था, आज वो कहीं न कहीं सफल हो पाया और अपने जीवन में आगे बढ़ पाया। हम हर साल 1 जनवरी को जनरली ये वीडियो करते ही हैं कि जो पिछले साल की आपकी गलतियाँ हैं या पिछले साल का जो भी आपने मेहनत भी की, हो सकता है आपको उस समय सफलता ना मिली हो। तो ये वापस समय होता है अपने आप को फाइट बैक करने का, अपने आप को सही जगह इन्वेस्ट कराने का, मतलब अपने आप को सही जगह लगाने का। जैसे कि कुछ बच्चे सर इस बार भी होंगे जो हर साल की तरह पास होते हैं तो फेल भी होते हैं। कहीं न कहीं कुछ बच्चे होंगे जिन्हें लगता होगा कि यार मैंने मेहनत तो पूरी करी थी, पर यार नहीं हो पाया, आज कहीं न कहीं मुझे भी रिज़ल्ट लेना था। तो यही ज़िंदगी है दोस्तों, हार के बाद ही जीत आती है और वो हारने के बाद जब जीत मिलती है ना, तो उसका मज़ा ही कुछ और होता है। तो अभी ये जो 2-3 दिन भी बचे हैं, आप इनको बर्बाद, इनको खराब नहीं कर सकते क्योंकि आपका एग्ज़ाम भी लगा हुआ है। साथ ही साथ अगर आप नए बच्चे हैं, तो हम लोग आपके लिए हर साल पहले और दूसरे दिन वीडियोज़ भी कुछ लेकर आते हैं, जो इन्हीं सिलेक्टेड बच्चों के साथ होती हैं। उनको देखकर हर साल बहुत सारे बच्चे सिलेक्ट होते हैं। कहीं न कहीं वो कुछ न कुछ सिलेक्टेड बच्चे ऐसी बातें कर जाते हैं सर, चाहे वो आपसे हो या आपसे हो या सर से हो या मुझसे हो, जो बाकी बच्चों के काम आती है। एज़ अ टीचर हम लोग तो आपको गाइड करते ही हैं, पर जब आप देखते हो ना कि ये बच्चा एबीपी टीम से पढ़कर सिलेक्ट हुआ और इसने ये 4 बातें बोली कि चलो विशाल सर आपने ये बात बोली थी, ये मुझे क्लिक कर गई, या अभिजीत सर आपने ये बात बोली थी, ये मुझे क्लिक कर गई। तो आप जब हमें ये वीडियो करें, आप भी ज़रूर देखिएगा। पूरी की पूरी डिटेल वीडियो देखिएगा क्योंकि बहुत सारे बच्चे कुछ ना कुछ ऐसी बात ज़रूर बोलेंगे जो जिस कमी से आज आप जूझ रहे हैं, चाहे वो इंग्लिश में हो, चाहे जीए में हो, चाहे मैथ्स में हो, चाहे रीज़निंग में हो। आपको उसका सॉल्यूशन आज या कल एक वीडियो में ज़रूर मिल जाएगा जो पूरी टीम एबीपी करेगी उन सिलेक्टेड बच्चों के साथ। जैसे सर ने बोला कि एक बच्चा बोल रहा था कि काफ़ी लंबे समय से पास नहीं हुआ, पर आज वो खुशी का दिन आया। ऐसे ही कुछ ना कुछ बच्चे सर के पास, हम लोग के पास मिलते रहते हैं जो बोलते हैं, "सर 3 साल हो गए, इस दिन का इंतज़ार कर रहे थे, आज ये दिन आया।" तो कहीं न कहीं वो बच्चा भी होता है जो बोलता है, "पहली बार ही सर आप लोगों से पढ़ा और सिलेक्शन हो गया।" इसका मतलब सिलेक्शन का दरवाज़ा ज़रूरी नहीं है 3 साल बाद ही खुलेगा। कुछ लोग होते हैं जो कहीं न कहीं पहली बारी में ही क्लिक कर जाते हैं। तो वही रास्ता ढूँढने के लिए हम लोग फिर से आपके साथ एकत्रित होंगे और कोशिश करेंगे, हम तो यही चाहेंगे आप वो बच्चे बने जो पहली बारी में ही सिलेक्शन ले जाए, मतलब 2024 आपका सिलेक्शन ईयर हो। अभिजीत सर? थैंक यू सर। दोस्तों हैप्पी न्यू ईयर। पुनीत सर ने बोला कि हार के बाद जीत
आती है और मेरे नाम भी जीते सर। दोस्तों ये तो मजाक की बात हो गई थी। तो गाइस अगर बात करें तो पिछला साल हमारा बीत चुका है। पिछला साल दोस्तों आपके लिए कुछ अच्छी यादें थी, कुछ बुरी यादें थी, वो हमारे लिए भी थी। सबकी लाइफ, किसी की लाइफ यार परफेक्ट नहीं होती है। सबकी लाइफ में अप्स एंड डाउन्स तो आते रहते हैं, है ना? लेकिन ये अप्स एंड डाउन्स जो आते रहते हैं उससे हमें सीखना है। अगर गाइस फॉर एग्जांपल हमारे साथ कुछ नेगेटिव या कुछ गलत हुआ तो उससे हम क्या सीखते हैं? तो नया साल दोस्तों, नया उत्साह, नई नई उमंग हमें सिखाती है हमें हमेशा आगे बढ़ते रहना है। हमेशा जो भी मेरे गोल है, जो मेरे ड्रीम्स है, उसके लिए फाइट करना है। तो आज हमें प्लेज करेंगे सब लोग, आप भी करेंगे, हम भी करेंगे कि दोस्तों नए साल में हम भरपूर मेहनत करेंगे। और जिस चीज़ को हम अवॉइड करते हैं, हमेशा ना छोड़ते हैं कि यार चलो यार थोड़ा लेट लेते हैं, सो लेते हैं, शादी में चले जाते हैं, बर्थडे पार्टी मना लेते हैं, न्यू ईयर पार्टी मना लेते हैं, तो जो टाइम हम खराब करते हैं ना वो हम नहीं करेंगे। नया साल एक नया रेवोल्यूशन दोस्तों, और टीम एबीटा हमेशा रिवोल्यूशन करती रहती है और जानी जाती है उसके लिए। सर ने बोला कि वीडियो हम करेंगे तो आप देखना कितने सारे बच्चों ने सिलेक्शन लिया हमसे पढ़कर। ये भी आपको प्रेरणा देगा। थैंक यू सो मच अरुण सर। बिल्कुल। तो देखिए कितनी मजे की बात है ना कि साल का पहला एग्जाम बैंक का आरआरबी साल के पहले दिन आया रिजल्ट। मतलब आप अगर सोचेंगे, हम हमेशा बोलते हैं कि साल का पहला एग्जाम है आरआरबी, अगस्त में पेपर हुआ सर, और जनवरी में आज आपको पता लग गया कि कितने लोगों का सिलेक्शन हुआ। यार सोचिए बैंक एग्जाम ना क्यों इतना अट्रैक्ट करता है लोगों को। सबसे पहला कारण है इसकी स्पीड। देखिए अगस्त में पेपर, जनवरी में रिजल्ट, और अगर जनवरी में 1 तारीख को रिजल्ट आ गया तो आपको रिग्रेट नहीं होना है, 16 जनवरी को फिर कैलेंडर आ जाएगा। मतलब इतना फास्ट प्रोसेस में चीजें होती हैं कि आपके पास बहुत कम समय होता है ये सोचने विचारने का कि कमियां कहाँ रह गई। तो आज के दिन को थोड़ा सा सोचिए, विचारिए। अगर आपका सिलेक्शन हुआ तो ये खुशियों का मौका है आपके लिए, और अगर आप बिल्कुल बिगनर बच्चे हैं तो आप भी इस बात को थोड़ी देर के लिए सोचिए कि अगर मैं आज से तैयारी करता हूं तो अगस्त में पेपर होगा, अगले साल जब 1 जनवरी 2025 होगा तो मैं भी वो खुशियां सेलिब्रेट कर रहा हूँगा सर आपके साथ। तो आज का दिन ना बहुत खास है वो स्ट्रैटेजी बनाने का, क्योंकि मैं अक्सर बोलता हूँ कि देखिए ज़िंदगी में आपको पता होना चाहिए, आपको विज़न क्लियर होना चाहिए, आपका मिशन क्लियर होना चाहिए, और आपको दिख भी रहा है कि ये आपका विज़न है। इतने सारे बैंक एग्ज़ाम 2024 में होंगे, और कई बार हमने काफ़ी सारे वीडियोज़ भी करे हैं कि कौन-सा एग्ज़ाम किस डेट में होगा। यदि आप इस प्लानिंग से अच्छी तरह से वाकिफ हैं तो आज बैठिए पेन पेपर के साथ, इस वीडियो के साथ, और बनाइए अपना एक गोल कि 16 जनवरी को भाई आने वाला है कैलेंडर। पहला एग्जाम आरआरबी का होगा, उसके बाद बैक टू बैक एग्जाम्स होंगे। जैसे कि मैंने कहा, सोचने का भी वक्त मिलेगा, क्या रह गया, क्या छूट गया। तो आज ये वीडियो जो होने वाला है वो हम आपको ऐसे ही गाइड करेंगे कि पेन पेपर निकालिए, उसमें अपना पूरा शेड्यूल, पूरे एग्जाम्स को देखिए कि ये एग्जाम इस डेट में होंगे, कैसे हमें पढ़ाई करनी है बिल्कुल जीरो से। अगर मैं बिगिनर स्टूडेंट हूँ, या जो बच्चे ऐसे हैं जो पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं और उनका सपना है कि यार बैंक एग्जाम में ना मैं नौकरी जल्दी ले सकता हूँ, थोड़ा गाइडेंस वीडियो मिल जाए, तो सर बात करें 1 बाय 1 करके। तो मैं ही शुरुआत करता हूँ यहाँ से। देखिए बच्चों, 16 जनवरी को आपका कैलेंडर आ जाएगा। ये मैं बात कर रहा हूँ बिगिनर बच्चों के लिए। 16 जनवरी को जब कैलेंडर आएगा तो उसमें आरआरबी की डेट्स, जिसका रिजल्ट आ जाएगा, आईबीपीएस पीओ, आईबीपीएस क्लर्क और एसओ की डेट आपके सामने आ जाएगी। उससे आपको क्लैरिटी मिल जाएगी कि ये एग्जाम इस साल भी होंगे और इस डेट पर होंगे, जिससे आप एक अपना पूरा टाइम बना सकते हो, एक प्रिपरेशन प्लान बना सकते हो कि अगर अगस्त में पेपर है तो जनवरी से लेके अगस्त तकरीबन हो गए सर मेरे पास 7 महीने, 4 महीने फाउंडेशन करूंगा और नेक्स्ट 3 महीने प्रैक्टिस करूंगा जम के। 4 महीने 4 सब्जेक्ट है, 4 टीचर आपको पढ़ाएंगे बिल्कुल जीरो लेवल से। और हमने ये कहा है कि आज के टाइम में ना बच्चों को ये भी दिक्कत ना हो, आप ढूंढने जाएं, कोई किताब खरीदने जाएं, कुछ मत खरीदिए, आप इस बैच में एंट्री लीजिए। क्योंकि हमने क्या किया, अपनी सालों की मेहनत है ना, एक टीचर से जब आप पढ़ते हो तो एडवांटेज क्या मिलती है कि खुद से पढ़ोगे, आपको ढूंढना पड़ेगा, आपका समय बहुत खराब होगा ढूंढने में कि यार शुरू कहाँ से करूं, या बैंक में कैसा क्वेश्चन आता होगा। एक्सपीरियंस टीचर की मदद से आपको ना निचोड़ मिल जाता है कि भाई देखिए टॉपिक में ना ये क्वेश्चंस आते हैं। तो 22 जनवरी से हम लोग शुरू कर रहे हैं, ये हमारे क्लासेस की टाइमिंग है, जिसमें अगर मैं अपनी बात करूं कि मैं मैथ्स कैसे पढ़ाऊंगा, मेरा प्लान ये होता है कि मैं अपने मैथ्स सेक्शन को ऐसे स्टार्ट करता हूं कि कोई बच्चा, अगर बहुत लोग बोलते हैं सर हमने तो 10th के बाद मैथ्स ही नहीं पढ़ी, है ना, 10th के बाद मैथ्स नहीं पढ़ी। अच्छा, एक खासियत और भी होती है हम लोगों के साथ में कि ज्यादातर ना एक सर्विसमैन जुड़ते हैं। आपने कभी सोचा क्यों? क्योंकि उनको लगता है कि इनके समझाने का जो तरीका है वो इतना साधारण, इतना सिंपल है कि कोई भी बच्चा अगर जुड़ता है तो उसको चीजें बड़ी बारीकी से समझ में आती हैं। तो जैसे मैं 22 जनवरी से आपको क्या सिखाऊंगा, नंबरों को जोड़ना सबको आता है, लेकिन जल्दी कैसे जोड़ना है,
हर किसी को नहीं आता। अब जब संख्याओं को जोड़ेंगे फास्ट कैलकुलेशन की तरफ चलेंगे, आप देखेंगे शुरुआत के 7-8 लेक्चर सर मैं ज़्यादा फोकस करता हूँ कि आपसे मैं पूछूँ 25 इंटू 24 तो आपको टाइम लगेगा, बच्चा तुरंत बोल देगा 600। तो वो टेक्निक्स डेवलप कराऊँगा, उसकी वो कॉन्सेप्चुअल उसे स्ट्रॉन्ग करूँगा कि भाई ऐसे करना है, ऐसे सोचना है और ऐसे अप्लाई करना है। तो 22 जनवरी से आइए इसमें जुड़िए मेरे साथ। एक जैसा अभिजीत सर ने बोला, एक शपथ लीजिए आज कि यार मैं ना इसको कंटिन्यू फॉलो करूँगा और कंटिन्यू जो टीचर मुझे मेरा असाइनमेंट देगा, मुझे मेरी वर्कशीट देगा, मुझे मेरे पीडीएफ्स देगा, उसे मैं कंटिन्यू फॉलो करूँगा। 4 महीने में से खत्म करूँगा टाइम से, उसके बाद जी जान से प्रैक्टिस करूँगा और 1 जनवरी को सर आपको मिठाई का डब्बा भेजूँगा। बाकी बैच के बारे में आगे भी हम बताएँगे। तो मैथ्स आपको समझ आ गया, ऐसे सारे सब्जेक्ट आपके सर 22 से स्टार्ट होंगे। टाइमिंग सर एक बार फिर से दिखा दीजिए। ठीक है, अब ये बैच आपको मिलेगा कैसे, पहले उस पे बात कर लेते हैं। आप बताएँगे? हाँ जी। आप जी सर भी एक बात बताने वाले थे, डिस्कस कर रहे थे। सर क्या बता रहे थे, आप बताइए ग्रेजुएशन वालों की। सर अभी एक्चुअली क्या हुआ कि बैंक में जो लोग काम करते हैं उनकी सैलरी इंक्रीज हो गई है। तो सर सैलरी के टर्म्स में अगर मैं बात करूँ, वनडे एग्जाम की बात करूँ, छोड़ दूं पीएससी छोड़ दूंगा फॉर एग्जांपल, मतलब वो ग्रेड में छोड़ दूं, अगर मैं सीजीएल लेवल की बात करता हूँ या बैंक एसएससी, तो इसमें बैंकिंग सेक्टर सबसे ज्यादा सैलरी आपको प्रोवाइड कर रहा है इस समय। क्या बात, यानी सीजीएल भी छूट गया, पीछे छूट गया सर। अभी तक सीजीएल की सबसे सीजीएल की कुछ पोस्ट थी ना, हाँ, कुछ पोस्ट थी जो आगे थी, लेकिन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की सैलरी अब मिलेगी सर 90,000 रुपए। क्या बात है, क्लैपिंग हो जाए। अब तो मजा आ गया होगा 90,000 सुनकर, है ना। तो ये आपको देखो कैसे कोर्स एनरोल करना है मैं बताता हूँ। ये कोर्स है और इस कोर्स को एनरोल करने के लिए आपको अनअकैडमी पर प्लस सब्सक्रिप्शन लेना होता है। प्लस सब्सक्रिप्शन लेकर आपको कोर्स में सारी चीजें मिल जाती हैं। पहली क्लासेस मिल जाती हैं, क्लासेस के अलावा जो टेस्ट सीरीज हम देंगे वो आपको मिल जाएंगी, टेस्ट सीरीज के अलावा हमारे नोट्स मिल जाएंगे, हमारी ई बुक्स होंगी वो मिल जाएगी। दो तरीके से आप सब्सक्रिप्शन ले सकते हो। पहले वेबसाइट पे चले जाइए, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, unacademy.com पर जाकर प्लस सब्सक्रिप्शन चूज करना, बैंक एग्जाम गोल चूज करना। सेम आज आप ऐप में भी जा सकते हो, इंस्टॉल करना है ऐप, इंस्टॉल करने के बाद बैंक एग्जाम चूज करना है और आपको ऐसे गेट सब्सक्रिप्शन का ऑप्शन आएगा, गेट प्लस टू ज्वाइन बैच। आप गेट प्लस पे टैप करेंगे, 12 महीने का दोस्तों आप सब्सक्रिप्शन प्लान चूज करना। अभी जो आपको 12 महीने की फीस है वो 4,999 दिखा रही है और अभी उसमें ही 50% का ऑफ चल रहा है। अब सोचिए ये कितनी अच्छी बात है। 50% का ऑफ आई थिंक सर 3 जनवरी तक है, 4 जनवरी। एक बार अभी देख के भी दिखा देता हूं। तो कितना बढ़िया अच्छी बात है। आप सीधा टैप करोगे, टैप करके आपके सामने 50% ऑफ होगा, लेकिन ये 50% ऑफ तब होगा जब आप इस कोड को लगाएंगे, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, AVP। हो सकता है दोस्तों आप वहां पर टैप करो, कोई और भी कोड वहां पर लगा हो, आप उस कोड को हटाकर ये वाला कोड लगाना। इससे होगा क्या, हमें भी पता चल जाएगा कि आप हमारे स्टूडेंट्स हैं और आपको कोई समस्या कोई दिक्कत होगी, हम आपके तो वो समस्या को भी सॉल्व कर पाएंगे। तो इस कोड को लगाकर आप सब्सक्रिप्शन लोगे। सब्सक्रिप्शन लेने के बाद जैसे ही आप सब्सक्रिप्शन लोगे, मैं आपको एक बार दिखा देता हूं। यहां पर अरुण सर दिख जाएगा क्या इधर? देखो दोस्तों, से गेट सब्सक्रिप्शन पर आइए। ऐसी भी क्लिक अभी सब्सक्रिप्शन प्लान है ना। जैसे देखो दोस्तों, आप यहां पर आओगे, कोई ना कोई कोड आपको लगा हुआ दिख जाएगा, है ना। आते हैं यहां पर। अब इस कोड को हटाना, आप जो ऑलरेडी लगा हुआ है यहां लगाओगे आप AVP। ठीक है, अप्लाई करेंगे। ये आपकी फीस हो गई 2332, 2,332 आपकी फीस हो जाएगी दोस्तों। ये तो और कम हो गई है ना, ये तो और चलो ठीक है, हो सकता है सर के अकाउंट में ना कुछ कॉइन्स भी हो, बट 50% ऑफ है। आप 2-4 है ना, आप 2-4 10 रुपए ऊपर नीचे हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। चलो ये दोस्तों आपको हमने बता दिया। सब्सक्रिप्शन लेने के बाद अब आपको क्लासेस कैसे मिलेंगी, 22 से क्लासेस हैं। अगर आप अभी तो आपको हम लोगों की प्रोफाइल को जाकर सबको पहले फॉलो करना है। बैच में बच्चों को दिख जाएगा, नाम लिखोगे, नाम लिखकर आपको सबको फॉलो करना है। बाकी देखो आपको बैचेस में बैच दिखेगा, नहीं भी दिखे तो आप किसी की भी प्रोफाइल में आना, उनकी प्रोफाइल में जैसे ही बैच में जाओगे आपको ऑटोमेटिकली बैच शो हो जाएगा। बैच लाइव हो चुका है, 22 तारीख से क्लासेस शुरू होंगी। अब मैं बैच दिखा दूं, ये रहा। इस तरीके से दोस्तों आपको बैच दिखेगा, बैंकर फाउंडेशन बैच फॉर ऑल बैंकिंग इंश्योरेंस एग्जाम 2024-25। ठीक है, इसको जाकर आप दोस्तों यहाँ पर जैसा भी रिन्यू सब्सक्रिप्शन दिखा रहा, आपको नहीं दिखाएगा। एक बार सब्सक्रिप्शन ले लोगे, ज्वाइन बैच दिखाएगा और सबकी क्लासेस आपको यहाँ पर दिख जाएंगी। आ जाइए सर बाकी सब लोग। तो दोस्तों ये है आपके सामने फिर से प्लान 2024 के लिए, किस तरीके से आपको तैयारी करनी है,
1 अप्रैल का दिन आएगा, तब 1 अप्रैल वाले दिन आईबीपीएस का, क्लर्क का, पीओ का, एसओ का वो रिजल्ट भी आएगा। इसी तरीके से दोस्तों एसबीआई का क्लर्क है अभी हमारे सामने अपकमिंग, और इसका भी मेंस आएगा, फिर इसका भी रिजल्ट आएगा। ऐसी एसबीआई पीओ है। दोस्तों देखो एग्जाम्स अपने पास इतने सारे हैं, सब एक ही काम करना है, मेहनत, है ना, वो भी सही डायरेक्शन में, क्योंकि मेहनत होती है, सही डायरेक्शन में नहीं हुई तो सब बेकार हो जाता है। तो सही डायरेक्शन के लिए हम चारों लोग हैं, इंडस्ट्री में सबसे पुराने हैं दोस्तों, और जब से ऑनलाइन क्लासेस शुरू हुई हैं तब से हम लोग आपको पढ़ा रहे हैं, और इतना अच्छा एक्सपीरियंस जो हमारा है वो ये है इसलिए क्योंकि हर बार हम सिलेक्शन भी बहुत सारे बच्चे देते हैं। अभी अगर मैं चेक करूं, सर एक बार चेक करिए कितना बच्चे ऐड हो चुके हैं अपने व्हाट्सएप ग्रुप पर, तो आपको अभी आइडिया लग जाएगा। अभी तकरीबन 2-3 घंटे पहले हमने व्हाट्सएप ग्रुप बनाया हुआ है, और जैसे जैसे स्टूडेंट्स के मैसेज हमारे पास आ रहे हैं 250 बच्चे जुड़ चुके हैं। आप सोचिए, कोई एक इंस्टीट्यूशन की बात नहीं कर रहे हैं हम, लोगों की बात कर रहे हैं। अभी 250 बच्चे कलेक्ट हो चुके हैं, सबके साथ हम वीडियो कॉल करेंगे, और अगली बार 250 में आप भी हो, बस यही कोशिश करेंगे, है ना। चलिए, विश यू ऑल सर। एंड करें सर? हाँ, आप कुछ कहना चाहो तो बिल्कुल बस बोल मैं ये बोलूंगा दोस्तों, लास्ट में से सर लोगों ने बोला, हम लोगों ने बोला, हमारा काम है आपको गाइड करने का। बस एक चीज याद रखिए कि अगर आपको फर्स्ट टाइप में, मतलब अगर आपने मेहनत कर ली, अभी जैसे हम लोगों ने कहा कि आज 1 तारीख है, अपना रेजोल्यूशन लीजिए और कहीं ना कहीं पुरानी चीजों को दूर करने की कोशिश कीजिए, और अगर आज आपने उस पर काम करना शुरू किया, तो हम अरुण सर ने आपको बताया कि 1 अगस्त को पहला एग्जाम आरआरबी आएगा, मतलब आपके पास 8 महीने हैं अपने ऊपर काम करने के। फिर भी मान लेते हैं, क्योंकि नहीं होता कि फर्स्ट एग्जाम ही आप करें और वो आपको बहुत सजाए, तो पहला एग्जाम अगर आपका खराब गया तो फिर आरआरबी का दूसरा एग्जाम मान लेते हैं वो भी आपने खराब कर दिया। चलो हम तो मान लेते हैं वो भी वर्स्ट से वर्स्ट कंडीशन लेके चलते हैं कि चलो आपने 8 महीने मेहनत की, सडनली आप जाके वहां पे डर गए, पैनिक कर गए, नर्वस हो गए, तो आपने फिर तीसरा एग्जाम आपके पास आया, आईबीपीएस पीओ का, आईबीपीएस क्लर्क का, मतलब तीसरा एग्जाम आया, चौथा एग्जाम आया। वहां पर अब अगर आपकी 2 कमियां भी रह गई तो उन दोनों को दूर कर सकते हैं आप आईबीपीएस के एग्जाम में। बीच बीच में एग्जाम तो चलते रहेंगे, फिर भी अगर हो सकता है 1% वो भी आपका क्लिक नहीं हुआ, मान लेते हैं आप बिल्कुल ही ऐसे हो गए कि चलो सर फिर कोई दिक्कतें आ गई, तो फिर आपको लास्ट साल के अंत में एसबीआई अपने दोनों एग्जाम देता है कि भैया चलो अब ये वाले निकाल लो। तो वही हमारी वाली बात, सर 21 एग्जाम है, ओवरऑल 21 एग्जाम, लेकिन आपके पास सिलेबस एक, पढ़ने का तरीका सेम, टीचर वही 4, बेस्ट टू बेस्ट कंटेंट और बेस्ट टू बेस्ट क्वालिटी। आप आइए, सिलेक्शन लीजिए, और अगले साल जब हम यहां पर मिले तो आप भी कहें सर आई एम सिलेक्टेड। चलिए, ऑल द बेस्ट। यही उम्मीद करेंगे कि अगली बार जब आप वीडियो करें तो आप भी इस ग्रुप का हिस्सा हो, जहां पर विशाल सर ने बताया कि 250 लोग ऑलरेडी सिलेक्टेड है और काउंटिंग अभी चल रही है। ऑल द बेस्ट दोस्तों।